120 एक मिनट इसको इधर पंखे। आप सबों को FB लाइव में फिर से हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए नहीं है उधर देखें माइक उधर है पीछे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम फिर से शाम में आपके साथ एकत्र हुए हैं और प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे, प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे, परमेश्वर का प्रेम आपको निरंतर अगुवाई देता रहे। यही हमारी विनती और यही हमारी प्रार्थना है। इन दिनों में विश्वास से मांगी गई प्रार्थनाओं का उत्तर लगातार मिल रहा है और हम कहें अगर परसेंटेज के हिसाब से तो 90% प्रार्थनाओं का उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। और इसका यही सबसे बड़ी गवाही ये है कि आप और मैं जीवतों की दुनिया में पाए जाते हैं। हमें प्रार्थना करने के लिए अवसर मिला है, हमें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अवसर मिला है, हमें प्रभु की महिमा और आनंद में गीत गाने का अवसर मिला है। हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, किस प्रकार से भी हैं, लेकिन प्रभु के द्वारा से चुने हुए लोग हैं, ब्लेसेड लोग हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष में बढ़ते रहने का हमें सब प्रकार से अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत से विषयों पर मैंने आपसे बातचीत किया और उन विषयों को दोबारा आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि जैसा मुझे आत्मा में वचन मिलता रहा मैं आपके साथ शेयर करता। प्रभु की स्तुति और महिमा और आदर में गीत गाने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, क्योंकि आप सर्वदर्शी, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। इस सृष्टि की रचना में प्रभु आपने अपना प्रेम दर्शाया। मनुष्यों के बनाए जाने में आपने अपनी समानता को प्रकट किया। जैसे आप स्वयं पवित्र थे वैसे ही पवित्र प्रभु आपने मनुष्य को बनाया, लेकिन शैतान ने संसार में आकर के मनुष्य को आपके रास्ते पर चलने से भटका दिया। लेकिन ऐसा ना हो कि मनुष्य भटक करके अंधकार में पैदा हो और अंधकार में ही उसका जीवन समाप्त हो जाए। आपने एक अद्भुत रोशनी जगमगाई और वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में संसार में आई। प्यारे पिता, हम आज आपको फिर से धन्यवाद देते हैं जब यीशु मसीह के नाम से हमारी विनती और प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने का आपने जो वादा किया है और आपके पवित्र शरीर पर जो कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, प्रभु हम सब मिलकर के आपको धन्यवाद देते हैं। और ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 128। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तुझ में
167 परमेश्वर के पुत्र ने अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा कि हम पापियों का उद्धार हो। मौत बहुत नज़दीक दिखाई देती है, मौत के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने व्हाट्सएप में और अपने मैसेज में लिखना शुरू कर दिया है कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज़ वेरी नियर। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत नज़दीक है और उसके आगमन के पहले के चिन्ह हैं, ये चमत्कार हैं, ये अनहोनी घटनाएं हैं, ये कोरोना वायरस है और मौत का डर और भय इस दुनिया के लोगों में व्याप्त हो गया प्यारे। लेकिन उसके बीच में इन दिनों में जब हम इन बातों का अनुभव कर रहे हैं तो क्या हम भोजन करना छोड़ दें? क्या हम अपना जीवन जीना छोड़ दें? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना छोड़ दें? क्या वो उत्तरदायित्व जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है, क्या उन्हें हम फुलफिल करना छोड़ दें? परमेश्वर का वचन कहता है कदापि नहीं, क्योंकि जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। और जब वो हम में बना रहता है, आप में बना रहता है, तो निराशा का कहीं पर भी स्थान नहीं है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति और नज़दीकी हमें वो हौसला देती है, वो हमें जज्बा देती है, वो हमें हिम्मत देती है, वो हमें मार्गदर्शन देती है, वो हमें अच्छे मित्र देती है, अच्छा वातावरण देती है, सोचने समझने का मौका देती है। और इस बात को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति साक्षात दिखाई देती है। 167 मसीह ने कांटों का ताज पहना, मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए सवेरे पर मर गया यीशु। कांटों का ताज की बन जाए गुनहगा, यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान, अपनी जान यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। बचाओ मैं फटकार पाऊं शिवा में नाचा, यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती लहू बहाया था। बीमार की बच जाओ मैं लायका, यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान, अपनी जान यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। ये बच जाओ मैं बचका पाऊं शिवा में लाचार, यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पैरा। यीशु भला मन प्यार क्योंकि मोटी हुई हार, यीशु ने हौसला में आएगा, यीशु के हौसला में आएगा, आएगा यीशु के हौसला में आएगा। प्यार यीशु कृष्ण मेरे जलाल में आएगा। सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती लहू बने आया था। आई गोरों के बीमार की बच जाओ मैं फटकार, यीशु दे सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान, अपनी जान यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। बच जाओ मैं फटकार
मसीहदास आएंगे और हमें प्रेरितों का संग्रह और छोटी प्रार्थना के साथ उपदेश के लिए आमंत्रित करेंगे। पास्टर निरंजन मसीहदास प्रेरितों का आए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रेरितों के इस संग्रह को हम पेज नंबर 2 के अनुसार जो है प्रेरितों का विश्वास वचन अब 6वें पेज पे जो है कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर शक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, कुमारी मरियम से जन्मा और पुत्राज के अधिकार में दुख होगा और चढ़ाया गया, भाग गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। यहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद खुदा प्रेमी दयालु पिताजी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर शाम के लिए और समय के लिए। प्यारे ईश्वर राजा, जो हम कलीसिया और भी परिवार में बैठ करके प्रभु जी आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का वचन, आज का समय जो आपने दिया है प्रभु जी, सुनने का अवसर दिया है, वो हमारे जीवन में प्रभु जी काम आ सके प्यारे ईश्वर, ताकि हम कलीसिया के परिवारों को, अपने परिवारों को और प्रभु जी एक आशीष का कारण बन सकें प्यारे ईश्वर। वचन के लिए, सुनने के लिए और बात के लिए प्रभु जी आपने हम सबको स्वस्थ जीवन दिया है, श्वास दिया है और हर प्रकार के आशीषों से परिपूर्ण किया है प्यारे ईश्वर राजा। हम धन्यवाद देते हैं समय की पूर्णता के अनुसार आपने जो हमें हर प्रकार से आशीषों से परिपूर्ण करके एक संगति और सहभागिता का अवसर दिया है प्रभु जी। इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु जी आपने हम सबको समय दिया। जितने लोग घरों में बैठ करके आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, वचन को सुनते हैं और पासवान के द्वारा जो पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु जी आपके वचनों को जब बोलते हैं प्यारे यीशु, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे घराने के लिए, कलीसिया के लिए और सारे सुनने वाले लोगों के लिए ठहर सके। यीशु मसीह आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई पास्टर निरंजन मसीहदास जी। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं आपसे एक विशेष विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ और वो विशेष विषय है, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, देह, प्राण और आत्मा से बना है। यह देह जिसको बहुत साफ स्पष्ट रीति से बताया गया है सारे धर्मों के धर्मावलंबियों के द्वारा से और धार्मिक ग्रंथों में, ये शरीर जो है ये मिट्टी में से निकला है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। चाहे उसे दफना दिया जाए, चाहे उसे जला दिया जाए, चाहे किसी भी प्रकार से उसको इस जीवन से मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होने के बाद इस शरीर को जो बड़ा सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए और तमाम बातों के लिए हम बहुत से प्रयास करते हैं। लेकिन इस शरीर में देह, प्राण और आत्मा होती है। देह जो दिखाई दे रही है, प्राण जो हमारे भीतर है और आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। प्राण के लिए बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया साइंटिफिक रूप से, मेडिकल साइंस में, कि हमारे रक्त में प्राण होता है। जब शरीर का रक्त निकलता है तो धीरे धीरे प्राण निकलते हैं और जब प्राण रहित व्यक्ति हो जाता है तो जो आत्मा होती है वो आत्मा निकल करके उसके जीवन से बाहर चली जाती है। देह, प्राण और आत्मा। लेकिन इसके अलावा भी हमारे शरीर में एक विशेष बात होती है प्यारे मित्रों, और वो विशेष बात है हमारा विवेक और अंतःकरण। बहुत से
धर्म ग्रंथ अलग अलग बातें बताते हैं, बहुत से फिलोसोफर्स अपने बारे में बताते हैं, बहुत से दार्शनिक अपने द्वारा से विश्लेषण करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 1960 में रीडर डाइजेस्ट, जो सबसे प्राचीन मैगज़ीन है, उसमें लिखा था कि अंतःकरण एक विचारशील मनुष्य की छलनी है। अंतःकरण एक विचारशील मनुष्य की छलनी है, मतलब वो छल करके उसके जीवन, एक मनुष्य के जो विचार हैं उन बातों के लिए वहाँ पर कहा गया था। अंतःकरण या विवेक क्या है? एक छोटी लड़की ने उत्तर दिया कि वह मेरी नानी है। उन्होंने कहा अंतःकरण क्या है? एक छोटी सी बालिका से पूछे विवेक क्या है? बोले मेरी नानी है। ऑक्सफोर्ड के शब्दकोश के अनुसार, ऑक्सफोर्ड में जो डिक्शनरी है उसके में लिखा है, यह एक अंतर्ज्ञान या चेतना है, वह एक क्षमता है जो कि कार्यों के लिए नैतिक गुण का निर्णय करता है। वो एक प्रकार की क्षमता है और वो अपने कार्यों के द्वारा से नैतिक गुणों को विवेक प्रकट करता है, उनका ये कहना है। जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की, उसमें कहा गया है। विंसेंट शब्दकोश कहता है कि वह एक नैतिक ज्ञान या चेतना है जो मनुष्य के अंतर में होती है, जो यह निर्धारित करती है कि यह कार्य सही है या गलत है, या भला है या बुरा है। जो विंसेंट जो है उसको कहा है। हेले सभी ने कहा कि मनुष्य बिना भले अंतःकरण के भी परमेश्वर के साथ एकता बनाए रख सकता है, परंतु यह अनुभव सुखद नहीं होगा। मेरा विश्वास ये है कि हमारी कथा जो अंतःकरण के लिए है, विवेक के लिए है, वो उचित नहीं है। बिना ईश्वर के विवेक शून्य या नगण्य सा दिखाई देता है। क्या अंतःकरण परमेश्वर की वाणी है जिसकी मनुष्य के अंतर से रचना की गई है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। अंतःकरण अंतर में उत्पन्न होने वाली सार्वभौमिक चीज है और एक अर्पित गुण नहीं है। यह सार्वभौमिक यूनिवर्सल बात है। साधारण भाषा में हम कहें विवेक के विषय में, कॉन्शियस के विषय में, कि विवेक भले कामों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बुरे कामों को करने से वो रोकता है। बहुत साधारण शब्दों में इसको कहा जाए। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मेरे प्रवचन को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोग सुन रहे हैं और मसीह लोग इसका उत्तर भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे संदेश को बहुत से लोग हैं जो मसीह नहीं हैं, जो क्रिश्चियनिटी में नहीं आए हैं, वे भी इस संदेश को सुन रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति का न्याय किया जाएगा। कब किया जाएगा? मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद आत्मा आत्माओं के लोक में चली जाती बाइबल के अनुसार, और शरीर जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन बाइबल के अनुसार, पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार ये शिक्षा दी गई है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा आत्माओं के लोक में चली जाती है, प्रभु यीशु मसीह ने मसीहों को इस बात के लिए शिक्षा दिया है कि मैं तुम्हारे लिए पिता के पास अब स्थान तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं सेकंड कमिंग, जब दोबारा आऊँगा तो तुम्हें अपने पास से पिता के पास ले जाऊँगा। मतलब आत्मा अभी सही ठिकाने पर नहीं पहुँची है, ये उस समय पहुँचेगी जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगा। और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की बाइबल में बहुत स्पष्ट चित्रण है कि वो न्याय का दिन होगा। दैट डे विल बी द जजमेंट डे। वो न्याय का दिन होगा, और न्याय के दिन में मनुष्यों के अच्छे कामों के अनुसार उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। मनुष्यों को उनके बुरे कामों के अनुसार उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। ये बाइबल के अनुसार है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत लिया जाएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है जिससे बहुत दिया गया है, जिससे बहुत क्या दिया गया है? ये दिया गया है, बाइबल दी गई है। और बाइबल की 66 पुस्तकें दी गई है। इन पुस्तकों का अध्ययन हम लगातार कर रहे हैं, लगातार पढ़ते हैं। जो प्रभु में है वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानने की कोशिश करें। मतलब वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है। पर जिनके पास बाइबल नहीं है, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, जो बाइबल को धर्मशास्त्र के रूप में उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, तो उनका न्याय कैसे होगा जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगी? तब बाइबल हमें दर्शाती है कि उनका न्याय विवेक के अनुसार होगा, कॉन्शियस के अनुसार होगा।
क्योंकि हर व्यक्ति को विवेक दिया गया है। और तब दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, बाइबल के बहुत से पदों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाइबल में इस विवेक के विषय में कुछ विशेष बातें बताई गई। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। क्षमा कीजिएगा, दूसरी आयत। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग किया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। क्या लिखा? हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिख रहा है, दैट रिफ्लेक्शन अबाउट द कॉन्शियस। ये कॉन्शियसनेस जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ हर एक व्यक्ति के मन में विवेक को बैठाना, विवेक के मन में विवेक की बातों को, सत्य की बातों को बैठाना। जब कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको कोई ना कोई बात का भय लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। जब वो ताला तोड़ता है, जब वो दरवाजे का कुंदा तोड़ करके भीतर घुसता है, आवाज़ होती तो चौंक करके देखता है कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। उसके बाद जब वो भीतर पहुंचता तब अलमारी खोलता, यह खोलता, चाबी निकालता, उसको एक डर बना रहता पूरे समय। और ये जो डर है उसका विवेक उसको कचोटता रहता है। कई बार लोग चोरी कर गए, व्यभिचार कर गए, हत्या कर गए, बुराइयां कर गए, लेकिन उनका अंतःकरण क्या है? उनको बार बार दोषी ठहराता है, उन्हें काटता है वो अंतःकरण। लेकिन कई लोग हैं जो पाप करते 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 इतना ज़्यादा पाप कर देते कि अपने विवेक को दबाते 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 वो उतनी दूर निकल जाते हैं कि उनके विवेक में किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं होती, रिएक्शंस नहीं होता। उनका हत्या करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, डकैती डालना, लूट मार करना, अत्याचार करना, ये बड़ी साधारण सी बात दिखाई देती है जो क्रिमिनल अपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते, क्योंकि वे अपना विवेक मारते 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 इतना मार देते हैं, इतना कमज़ोर कर देते हैं कि उनको अच्छा और बुरा दिखाई नहीं देता। बाइबल में इन बातों के विषय में बहुत स्पष्ट लिखा है, बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है कि अंतःकरण जिसमें होता है केवल शिक्षित और सभ्य लोगों में ही नहीं होता। केवल एजुकेटेड लिटरेट पर्सन या सभ्य जो एटिकेट्स वाले लोग होते उनमें ही विवेक नहीं होता। हर एक अनपढ़ में, अज्ञानी में, जो निराक्षर है, जो इलिटरेट है, उनके जीवन में भी, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये चौथी बात है जो विवेक पाया जाता है। और विवेक के लिए बहुत सी बातें हैं जो कि लिखा गया है। एक अंतःकरण या विवेक पुराने नियम में कोई शब्द नहीं पाया जाता है, लेकिन नए नियम में, पुराने नियम में इसको मन के साथ जोड़ा जाता है। मन के साथ पूरा विवेक को जोड़ा जाता था। पहला शामूएल की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसकी 5वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। पहला शामूएल 24 उसका 5 पद। इसके बाद दाऊद हाँ, शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। शाऊल बागे की छोर काटने से पछताया। हाँ, दाऊद हाँ। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। उसके मन में आया, ये जो मन था पुराने नियम में, ये विवेक था। वो उस परमेश्वर के दास के बागे के छोर को काटने से कतराने लगा, क्योंकि उसका कॉन्शियस उसको प्रिक कर रहा था। नाउ ही इज़ द गॉड फियरिंग मैन एंड ही इज़ द अनॉइंटेड पर्सन। ये अभिषिक्त है, चुना हुआ जन है, परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है। प्रभु मेरे, ये पुराने नियम में इन बातों की व्यवस्था में बताया गया था। लेकिन लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत को देखेंगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसी की वस्तु, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा। हाँ, यहाँ हाँ और पढ़ो। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहरा है। ये उस समय का चित्रण है
जब व्यक्ति मृत्यु के बाद वहाँ पर जाता है। ये जो धनवान व्यक्ति था, जो लाजर को रोज देखता था कि ही वॉज सिक, बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, लेकिन वो उसकी सहायता नहीं करता था, वो अपने आनंद में ही अपना जीवन व्यतीत करता था। जब मृत्यु के बाद ऊपर गए न्याय के बाद, तो लाजर जो गरीब था, दरिद्र था, वो इब्राहिम की गोदी में गया, और जो धनवान था वो नरक की आग में गया। वहाँ पर उन बातों को विषय में बताया। तब ये धनवान वहाँ सोचने लगा कि अगर मैं जीवित रहते अपने विवेक की बात माना होता, अपने अंतःकरण की बात माना होता, तो शायद आज मैं इस दशा में नहीं होता। पौलुस ने इफिसियों की मंडली को लिखा, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 18वीं आयत। क्योंकि उनकी बुद्धि किनकी? उन मनुष्यों की जो अपने विवेक को धीरे 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 करके मारते जाते हैं। जब पहली बार मनुष्य पाप करता है तो उसको बहुत ज़्यादा विवेक कचोटता है, लेकिन जैसे वो पाप कर चुकता है और देखता है कि किसी ने नहीं देखा, केवल मैं जानता हूँ, तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। फिर धीरे से वो और दूसरा पाप करता है, फिर धीरे से और झूठ बोलता है, फिर धीरे से और चोरी करता है, फिर धीरे से और व्यभिचार करता है, और धीरे 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 उसका विवेक क्या होता है? कमज़ोर होता जाता। आगे पढ़िए। क्योंकि उनकी बुद्धि जो ऐसा करते हैं, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वो अज्ञानता के कारण से परमेश्वर से अलग किए गए। इसलिए लिटरेट पर्सन, एटिकेट सभ्य पर व्यक्ति, वो बहुत कोशिश करता है कि उसके मुंह से कोई ऐसी शब्द ना निकले कि सामने वाले को हर्ट कर जाए। उसके जीवन से कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि वो अनैतिकता की श्रेणी में आ जाए। वो कोशिश करता है कि नैतिकता की श्रेणी में बना रहे, और कोशिश करता है कि उसके विवेक, उसके अंतःकरण में उसको किसी प्रकार का डिप्रेशन या हानि ना पहुँचे। प्रभु में प्रिय विश्वासी, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है, जो सबसे बड़ा हीनता की जो दशा आती है, वो विवेक को मारते मारते मारते, तोड़ते तोड़ते जब व्यक्ति खुद कमज़ोर हो जाता है, तब जाकर के उसके जीवन में, उसके अंतःकरण में इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, और तब अपने जीवन में ऐसे कदम उठा लेता है जो कदम उसको नहीं उठाना चाहिए। इसलिए बाइबल में बहुत से स्थानों में ऐसा, पहली बात हमने देखा कि दुष्ट विवेक जो इस प्रकार की बातों को, उसका दूसरा पद पढ़िएगा, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत। और परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। उन लोगों पर जो अभक्ति और अधर्म, अभक्ति मतलब दूसरों के धर्म की बातों पर उंगली उठाना, दूसरों की नैतिकता के ऊपर उंगली उठाना, दूसरों की, दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए, यीशु मसीह ने बताया। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं तो सब बातें करता हूँ, धर्मी व्यक्ति हूँ, उपवास रखता हूँ, दान देता हूँ, गरीबों की सुधि लेता हूँ, प्रत्येक रविवार को मैं चर्च जाता हूँ, हर बातों में जितना अच्छा काम हो सकता है मेरे जीवन से मैं करता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने अपना सिर भी उठाना नहीं चाहा, उसने ऊपर सिर उठा के नहीं देखा, उसने कहा, प्रभु आई एम सिनर, मैं पापी हूँ, मैं धर्मी हूँ, लाचार हूँ। एक पापी को पापी कहने से उसको बहुत प्रकार का दंड हम देते हैं, लेकिन एक पापी से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप किया है वो अपने पापों से हट करके फिर से पश्चाताप करके अपने जीवन में वापस आए। वो जो अंतःकरण को फिर से रिफ्रेश करता है, रिन्यू करता, रिवाइवल करता है, और तब उसके जीवन में आगे आगे बढ़ाते। तब पौलुस ने रोम की मंडली को जो लिखा, पढ़िएगा आगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। खुद का विवेक मारे, दूसरों का भी विवेक मारना, सत्य की बातों को अधर्म से दबाए रखते हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, एक झूठ को अगर 10 बार बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है। अगर एक झूठ को 10 व्यक्तियों से बार बार बुलाया जाए तो लोग क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करके सत्य बता देते हैं। सत्य की बातों को अधर्म से दबा करके वो न केवल अपने विवेक को मारते हैं, अंतःकरण को मारते हैं, लेकिन दूसरों के अंतःकरण और विवेक में भी हानि पहुंचाते। आगे बढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान
ये मनों में प्रकट है। मन क्या है? ये वही विवेक है प्यारे। मन कुछ भी नहीं है, मस्तिष्क अलग है, सोच अलग है, विजडम अलग है, बट द विवेक जो है, जो कॉन्शियस है, वो प्रिक करता है। जब भी बुरा काम करने आप आगे बढ़ेंगे, जैसे किसी ने सिगरेट जलाया तो देखता कोई देख तो नहीं रहा, जैसे किसी ने ढक्कन खोला तो देखता कोई देख तो नहीं रहा, जैसे किसी ने कोई अपराध करने की कोशिश किया, तो ये विवेक है प्यारे मित्रों, जो उसको कॉन्शियस करता है कि कोई देख तो नहीं रहा। मनुष्य तो आप बच जाते हैं, मनुष्य तो आप छोड़ा छिपा लेंगे, मनुष्य तो नाना प्रकार की बातें कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर और उसके दूत जो बातें बताते। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, जब जगत के आरंभ ही से क्या हुआ था? पढ़िए। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई, परमेश्वर को जानने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर को, परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। उन्होंने परमेश्वर की ना बड़ाई की ना ही धन्यवाद किया। इसलिए नॉस्टिज्म, नास्तिकवाद बढ़ता चला जा रहा है। नास्तिकवाद इसलिए बढ़ता चला जा रहा है कि लोग अपने आप को ही ईश्वर कर रहे हैं। भारतवर्ष के कितने ऐसे साधु और संत हुए जिन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया। मैन इज नॉट परफेक्ट एंड नेवर बी परफेक्ट। मनुष्य कभी सिद्ध हो नहीं सकता, और ना वो सिद्ध पैदा हुआ और ना वो सिद्ध होकर मर सकता। सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर ने सबसे बड़ी वस्तु हमें दिया है, वो कॉन्शियस दिया है। हो सकता है प्यारे मित्रों आपके पास में बाइबल नहीं है, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, आपने बैप्टिज्म नहीं लिया, आप मसीह नहीं बने हैं, लेकिन आपके हृदय में अगर कोई बात है तो वो है विवेक है। जब न्याय का दिन होगा तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे धर्मावलंबियों के अलग अलग झुंड नहीं होंगे प्यारे मित्रों, वहाँ केवल 2 झुंड होंगे। बाइबल में लिखा केवल 2 झुंड होंगे, एक दाहिनी ओर होगा और एक बाईं ओर होगा। दाहिनी ओर वालों से वो कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पास आओ क्योंकि तुमने भलाई की है। तब वो बड़े आश्चर्य से कहेंगे, बड़े संकुचित होकर कहेंगे कि हमने कब भलाई किया परमेश्वर कि आप हमें अच्छे बातों के लिए ले जा रहे हैं। जो तुमने छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। बोले क्या किया प्रभु? जब मैं भूखा था तुमने खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने कपड़े पहनाए, जब मैं बंदी गृह में था, जब मैं जेल खाने में था, तब तुमने मेरी सुधी ली। क्या एक टाइम का भोजन कराना ही स्वर्ग जाने का रास्ता है? प्रभु में प्रिय विश्वासी, फिजिकल नीड इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द गॉड। ये शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति को एक समय का भोजन, रोटी करा दिया, दे दिया, तेल दे दिया, ये भोज करा दिया, वो भोज करा दिया, वृद्धा भोज करा दिया, कन्या भोज करा, इससे नहीं है प्यारे मित्रों। ये तो शारीरिक भूख, आपने इधर खिलाया 2 घंटे बाद फिर वो आदमी भूखा हो गया। लेकिन वो कहता है स्पिरिचुअल हंगरनेस, आध्यात्मिक भूख के बारे में कह रहा प्यारे मित्र। इसलिए ये जो रोटी गिरी, ये जो मन्ना गिरा, ये स्वर्ग से ऊपर से आया। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में आए तो 7 बातें कहा प्यारे मित्र। क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। उसने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत का उजियाला मैं हूँ, जो मुझ में होकर के चलेगा वो अंधकार और शैतान के वश से छुड़ाया जाएगा। तो वेरी सिंपल थिंग। प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ। जो मुझ में से होकर के जाएगा वो सीधे उस रास्ते पर पहुँचेगा जो परमेश्वर के द्वारा से बताया हुआ मार्ग है। प्रभु में प्रिय विश्वास, एक दुष्ट विवेक जो कठोर विवेक होता है, दुष्ट विवेक होता है, उसकी आत्मा इतनी मर जाती है कि वो पूरी रीति से दुनिया के लोगों को हानि पहुंचाने से नहीं चूकता। अगला पद देखेंगे, तीतुस की पत्री, क्षमा कीजिएगा, 1 तीमुथियुस 4 उसका दूसरा पद, 1 तीमुथियुस 4, वो तीतुस का भी निकाल देंगे, तीतुस 1:15, 1 तीमुथियुस 4 उसका दूसरा पद। ये है
झूठे मनुष्यों के कपट के कारण के कारण होगा, हाँ। जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया, जिनका विवेक, जिनका कॉन्शियस मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। आगे पढ़िए। जो विवाह करने से रोकेंगे हाँ। और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने जो विवाह करने से रोकेंगे, अरे वो तो मंगली है, अरे वो तो बृहस्पति है, अरे वो तो शनि है, अब तो ये है तो वो है, सोमवार को ही करेंगे, शनिवार को नहीं करेंगे, बुधवार को ही करेंगे, शुक्रवार को नहीं करेंगे। परमेश्वर ने 6 दिन बनाया और 6 दिन पर परमेश्वर ने अपने कार्यों को परिणत किया। 7वां दिन विश्रामवार का ठहराया और उसे पवित्र मानने के लिए, स्मरण रखने के लिए कहा। इसलिए कहा कि वी शुड प्रे, वी शुड लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। हम अपने जीवन में जो 6 दिन हमने काम किया, हम परमेश्वर के पास जाएं, अपने विवेक को जागृत कर रखें। और जागृत रखने के लिए उसके पास जाना, उसके वचन को सुनना, प्रार्थना करना, दीन बनना, नम्र बनना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, द विल ऑफ गॉड। ये बातें जो हमारे विवेक को, हमारे कॉन्शियस को जागृत करती हैं। जब हम इनसे दूर रहते हैं, जब हम इनसे परे रहते हैं, केवल दूरदर्शन, केवल इंस्टाग्राम, केवल व्हाट्सएप, केवल गंदी गंदी बातों का आना जाना, केवल उन बातों के प्रभाव, केवल लाइकिंग, केवल ये वो, प्रभु में प्रिय विश्वासी, वो कॉन्शियस को कुछ चल रहा है देखिए, वो कॉन्शियस को हमारे कमज़ोर करता है, वो कॉन्शियस को हमारे कमज़ोर करता है। देखो है ना, तीतुस की पत्री पढ़िएगा, तीतुस 1:15 पद। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। परंतु अशुद्ध के लिए कुछ भी उचित नहीं। हाँ, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हो गए हैं, इसलिए वो अलग अलग प्रकार की मैन मेड लॉ बताते हैं, मनुष्यों के द्वारा से बनाए हुए नियम बताते हैं कि इतने उपवास रखोगे तो ऐसा होगा, इतना घी डालोगे यज्ञ में तो ऐसा होगा, इतने आप वहाँ पे ये करोगे तो ये होगा। नहीं होगा प्यारे मित्रों। परमेश्वर घी और पशुओं के बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है हमारे विवेक के शुद्ध किए जाने से। परमेश्वर खुश होता है हमारे विवेक के नवीनीकरण से। वो चाहता है कि हमारा विवेक, हमारी नैतिकता इतनी उज्जवल हो कि परमेश्वर की बातों को समझने में सेकंड ना लगे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, एक कायल विवेक जहाँ पर है, एक कन्विक्टेड कॉन्शियस, उसको देखेंगे हम। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत। समय कम है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पद बोलूँगा। 4-5 बातें हैं जो विवेक के लिए है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हाँ, हैं। उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या परस्पर निर्दोष ठहराते, मतलब न्याय का सिहाज जो तराजू वो अपने हाथ में ले लेते हैं, दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, दूसरों का न्याय करने के लिए तुरंत अपने मुंह से शब्द निकाल रहे हैं, अरे वो तो ऐसे ही है, अरे उसका चरित्र तो ऐसे ही है, अरे उसके विचार तो ऐसे ही हैं, उसके परिवार के तो ये संस्कार ही हैं। हम अपने द्वारा से न्याय बातों को बताने में देर नहीं लगाते प्यारे। लेकिन परमेश्वर इन बातों से मना करता है। क्या करता है, क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये समय है प्रार्थना में लगे रहने का, ये समय है अपने विवेक को जागृत करने का, ये समय है अपने कॉन्शियस को परमेश्वर के प्रति सचेत रखने का। हाँ, हम सच्चे मन तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, आओ हम सच्चे मन, और पूरे विश्वास के साथ हाँ, और विवेक का दोष दूर करने के अपने मन और पूरे विश्वास के साथ अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर हृदय पर पश्चाताप का छिड़काव ले लीजिए। वो प्रभु यीशु मसीह के रक्त का छिड़काव ले लीजिए। वो प्रभु यीशु मसीह ने जिसने कि अपने आप को क्रूस पर इसलिए बलिदान किया कि आपके और मेरे विवेक जागृत हो जाए। आगे पढ़िए। हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा
और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के सन्मुख जाएं। अपने विवेक को नया बनाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर का वचन सुनना पड़ेगा। हमें अपने मन के उन दुर्विचारों को, कुकर्मों को, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। तब एक कायल विवेक हमारे जीवन में आएगा और तब वो जीवन का विवेक हमें अपने जीवन से अगुवाई देगा। यूहन्ना की पुस्तक, पहला यूहन्ना, क्षमा कीजिएगा, यूहन्ना रचित समाचार, उसका 8वां अध्याय, उसकी पहली आयत, 2-3 आयतों को पढ़ लेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आए। मंदिर में जब आए तो बहुत से लोग आ गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की व्यवस्था की पुस्तक खोला और उनसे प्रवचन करने लगे। क्या कहा आगे में? तब शास्त्री और फरीसी, महायाजक, जो वहाँ पर धर्म के ठेकेदार थे, जो बड़े बड़े धार्मिक अगुवे थे, वो आए। एक स्त्री को लेकर के आए, एक पापिनी स्त्री को लाए। लिखा बाइबल में, एक स्त्री को लेकर के आए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। शी वॉज कैप्ट बाय द एडल्टरी। वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हाँ। और उसको बीच में, महिला को पूरी भीड़ में, ग्राम में जाकर के बीच में खड़ा कर दिया। हाँ। और ये शास्त्री, ये फरीसी, ये धर्म के ठेकेदार, जो उस समय की रीति विधि थी कि अगर कोई व्यभिचार में पकड़ाता था, अगर कोई पाप में पकड़ाता था, तो उसको पथरवा करके लोग मार देते थे। इन्होंने उस महिला को लाए, यीशु मसीह से बोले, हे गुरु, इस महिला ने व्यभिचार का बुरा पाप किया और हमारी व्यवस्था के अनुसार इसको पथरवा करना अवश्य है। अब हम इसको पथरवा करना चाहते हैं, बता हम पथरवा करें कि नहीं करें। They wanted to know the will of Lord Jesus. वो जानना चाहते थे कि यीशु इस महिला के बारे में क्या कहता है। वो जानना चाहते थे कि यीशु व्यवस्था की बातों को तोड़ता है कि उसका पालन करता है। व्यवस्था की बातों में पथरवा करके मारना था। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुना। प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने ना इनसे कुछ बोला, ना उनसे कुछ बोला। चुपचाप उंगली से जमीन पर वो कुछ लिखने लगे और लिखते लिखते एक बात कहा कि जिसने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर उठाए और मारे। अब यहाँ पर सेल्फ इवेल्युएशन की बातचीत आई, यहाँ पर स्वयं के आत्मनिरीक्षण की बातचीत आई। यीशु मसीह ने कहा, जिसने पाप नहीं किया हो। झूठ सवेरे से लेकर उठते तक बोलते हैं, गालियाँ मुंह से जो निकलती तो निकलते चली जाती। क्रोध तो कभी भी आ जाता है, पत्नी पर, बच्चे पर, पति पर, पड़ोसी पर, कहीं पर भी। मतलब कदम कदम पर मनुष्य का पापी जीवन उसको इतने पाप करने पे मजबूर कर देता है कि वो चाहकर भी अपने पापों से छुटकारा नहीं पाता। जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठाए उस महिला पे मारे। धीरे धीरे पहले बुजुर्ग गए, फिर अधेड़ गए, फिर जवान गए, फिर पुरुष गए, फिर महिला गई, फिर बच्चे भी चले गए। जब देखा बच्चों ने कि बुजुर्ग चले गए तो हम कैसे पत्थर मारे। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा सब चले गए तो महिला से कहा, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? बोले, नहीं प्रभु, आपने कहा जिसने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, अब से फिर पाप मत करना। प्रभु में प्यारो, वचन में आगे लिखा है कि वो महिला प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए वहाँ से चली गई और फिर उसने टर्न होकर के पाप में जीवन, उसका विवेक जागृत हो गया था। उसका विवेक इतना मजबूत हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उसका जीवन बदल गया। बोले, प्रभु कदापि नहीं, अब से मैं पाप नहीं कर। ये जागृत विवेक था। मेरे और आपके जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब किसी के चरित्र की बातों पर विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है और तब हम झट से किसी का चरित्र हनन करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी के बारे में अनर्गल बातें बोल देते हैं, सोचते नहीं कि किसका उसका प्रभाव उनके जीवन पर क्या होगा। दूसरा विवेक है शुद्ध किया हुआ विवेक। ये विवेक था कायल विवेक, टूटा हुआ कॉन्शियस। वहाँ लिखा, जिस बात को बताया मैं, कन्विक्टेड कॉन्शियस। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, 9वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। इब्रानी 9:14 पर।
इस विवेक को मरे हुए कामों से अगर कोई शुद्ध कर सकता है प्यारे मित्रों, तो वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। उस लहू पर केवल विश्वास करना। क्या विश्वास करना? यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर मेरे पापों के कारण से अपना लहू बहाया। कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं चाहता, वो कोई पद यात्राएँ नहीं चाहता, कोई धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्राएँ नहीं चाहता, आपके उपवास रख कर के कपड़े फाड़ने और शरीर को कष्ट देने की बातें नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि आप बाल उखाड़े हुए और टीका लगाए हुए लोटते पोटते टूटते आपके जीवन में धार्मिक अनुष्ठान करें। वो केवल एक बात चाहता है कि टूटा और पिसे हुए मन से अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए उसके पास आकर के उसके क्रूस के ऊपर विश्वास करके वो कहता है तो उस प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब प्रकार के पापों से शुद्ध करके हमारे अंतःकरण हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए पूरी रीति से क्या है? सक्षम है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो हमको तैयार करता है। चौथी बात, एक शुद्ध अंतःकरण, एक शुद्ध प्योर कॉन्शियस। पहला तीमुथियुस 3 उसका 9वां पद। पहला तीमुथियुस 3 उसका 9वां पद बाइबल के कुछ विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रख। मतलब विश्वास करें तो ये मान के करें कि यीशु मसीह ने अपने पवित्र रक्त के बहाए जाने से मेरे विवेक को शुद्ध करने की वाचा बांधी है। चर्च में जाके कैंडल लगाने की जरूरत नहीं प्यारे मित्रों, या चर्च के दरवाजे पर घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को अपनी धार्मिकता बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता है कि जब हम भवन में आए, चर्च में आए, तो उसकी आराधना दिल से करें, उसके पवित्र वचन को पढ़ करके धन्यवाद दें प्रभु को कि उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें कोरोना नामक भयानक बीमारी से बचाया, उसने हमारे शरीर की सुधि ली। अब वो हमारी आत्मा, हमारे विवेक को शुद्ध करना चाहता है इन दिनों में विशेष रीति से। अगर हम शुद्ध विवेक से, अंतःकरण से अपने जीवन को जीने की लालसा करेंगे तो निश्चय मानिए कि परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन पर निरंतर बनी रहेगी। उसी विवेक, इब्रानियों 10 उसका 2 और 3 पद। इब्रानी 10 2 और 3 पद। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। हाँ। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। हाँ, अगर सेवा करने वाले एक ही बार में शुद्ध हो जाते, वो चाहता है कि रोज शुद्ध हो, क्योंकि रोज हमें पवित्रता की आवश्यकता है। रोज हमारे जीवन में संसार और शैतान का प्रभाव पड़ता ही है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वो चाहता कि रोज अपने जीवन के अंतःकरण को हम शुद्ध करें, और इस प्योरिटी के लिए वो प्रातःकाल से रात्रि तक कॉन्शियस विवेक को चाहता है। वो जागृत विवेक को चाहता है कि कोई संसारिक बातें हमारे विवेक पर इस बात का प्रभाव न डाले, दूसरों को बढ़ता हुआ देखकर, दूसरों की अनैतिकता को देखकर, दूसरों के शॉर्टकट से धनवान बनता हुआ देखकर हम भी अनफेयर मीन से शॉर्टकट का रास्ता ना अपना लें। वो चाहता है कि हम रोज अपने विवेक को शुद्ध करें। वो चाहता है कि रोज हम अपने जीवन में नई आत्मा को लेकर के चलें। एक दुर्बल विवेक कैसा होता है, कमजोर विवेक कैसा होता है? बाइबल में लिखा, 1 कुरिन्थियों 8 उसका 7वां पद। 1 कुरिन्थियों 8 उसका 7वां पद। और सबको यह ज्ञान नहीं, हाँ। परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, हाँ। और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। और दुर्बल विवेक के लोग ऐसे बलिदानों को और ऐसी भेंटों को खाते कि एक निर्जीव पशु के मांस और लहू को खाने से कभी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं हो सकते प्यारे लोग। उस बलिदान के लिए वो परमेश्वर, ये तो बाहरी गुण हुआ कि हमने उसको मांस का सेवन कर लिया, प्रसाद का सेवन कर लिया, उसका सेवन, ये तो बाहरी हुआ। अंतःकरण को कैसे प्योर करेंगे आप? अंतःकरण को तभी प्योर कर सकते, शुद्ध कर सकते, जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस लहू पर विश्वास करेंगे कि उसने मेरे पापों के कारण से वो लहू बहाया, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसके लहू बहाने से अब मैं पाप नहीं करूँगा। जब हम ये कन्फर्मेशन ले लेते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं, जब हम ठान लेते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो जाए,
हम अनफेयर मीन्स नहीं अपनाएंगे, हम अनैतिकता की चाल नहीं चलेंगे, हम दृढ़ होकर के अच्छी बातों के ओर ही आगे बढ़ेंगे। ये दुर्बल विवेक है जो मनुष्य के जीवन में आता है। वो सांसारिक रीति विधियों को इस प्रकार से मानने लगता है कि वो सांसारिक रीति विधि से अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहता है, लेकिन सांसारिक रीति विधि से न शुद्धिकरण हुआ है और न कभी शुद्धिकरण होगा। एक और विवेक, एक भला विवेक, द गुड कॉन्शियस कैसा होता है बाइबल में लिखा है, पहला तीमुथियुस 1 उसका 5वां पद, पहला तीमुथियुस 1 उसका 5वां पद। प्रत्येक नए जन्मे हुए बच्चे के समान, ए न्यू बॉर्न बेबी, हाँ पढ़िए, लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी। आज्ञा, ये जितनी बातें बताया इसका कंक्लूजन एक है, सारांश ये है कि शुद्ध मन, हाँ, शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से। मनुष्य का जीवन कपटी है प्यारे मित्र, कुटिलता से भरा हुआ है, दूसरे की प्रोग्रेस नहीं देखना चाहता, दूसरे को अच्छा बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, दूसरे के संसाधन और धन संपत्ति देखकर, घर कार और बंगला और बीवी देख करके उसका मन मचल जाता है। वो अंतःकरण में कितना भी पवित्र बने वो धीरे धीरे गिरता जाता है प्यारे। वो चाहता है शुद्ध मन, शुद्ध विवेक। आगे पढ़िए। हाँ, कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। इतना तर्क करते, इतना डिबेट करते हैं कि वो डिबेट में सामने वाले से जीतना चाहते हैं और जीत भी जाते हैं प्यारे मित्रों, क्योंकि वो वाक्पटुता में दक्ष है, वो अपने सांसारिक बुद्धि में बहुत दक्ष है। वो उनकी वोकेबलरी जो है वो आप उनकी वोकेबलरी से बहुत अलग है, आप उनसे कभी जीत ही नहीं सकते। लेकिन अंतःकरण में, विवेक में वो हारे हुए हैं प्यारे। ऐसे लोगों से बाइबल में लिखा कि ऐसे लोगों से कभी वाद विवाद मत करना, ऐसे लोगों की संगति में ही नहीं जाना, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के अपने विवेक को कमजोर मत करना। आगे क्या लिखा पढ़िए। व्यवस्थापक, धार्मिक वे होना तो चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं, हाँ, जो दृढ़ता से बोलते हैं, जो कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन करने में वो बिल्कुल निकृष्ट हैं। उनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। दिखते हैं, दिखाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, पर चलते नहीं, अनुकरण नहीं करते, अनुसरण नहीं करते, पालन नहीं करते। वो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए रास्ता बहुत अच्छा दिखाई देता है। एक भला विवेक इसी बात के लिए वो उनको कहता है। पहला पतरस की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। विवेक को शुद्ध रखें ताकि हमारे अच्छे चाल चलन का अपमान करने में वे लोग लज्जित हों जो उसका अपमान करते। पढ़िए। कुछ बातें ऐसी हैं कि उस समय भी समझना कठिन था, आज भी समझना कठिन है, आगे भी रहेगा, परंतु इनोसेंट हार्ट परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो मन के शुद्ध विवेक को जांचने हारा परमेश्वर है। वो मन से निकलने वाले हर उद्गार और प्रार्थनाओं को जांचने वाला परमेश्वर है। ही नोज अवर हार्ट, ही नोज अवर कॉन्शियस, ही नोज अवर विल, ही नोज अवर डिजायर। वो अपनी हमारी हर इच्छा को जानता है। अंतिम बात, दोष रहित विवेक, बिना दोष के विवेक। प्रेरितों का नाम पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। इसमें मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर से मेरा विवेक तथा हर बात मेरी निर्दोष रहे। पौलुस क्या कहता, पढ़िएगा आगे। इससे उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे, उनको
वो कहता कि सामने आए और मुझ पर दोष। इतना कॉन्फिडेंट था वो परमेश्वर के कामों में, यीशु मसीह की सेवा में इतना कॉन्फिडेंट था। वैसा ही मेरे और आपका जीवन भी चाहता है। वचन में लिखा है, एक रोग विज्ञानी और अति संवेदनशील विवेक से सावधान रहिए। एक ऐसा रोग निरोधक या रोग दूर करने वाली लोगों की हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाले लोगों से सचेत रहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति को निरंतर संघर्ष करते रखता है, दोष मुक्ति या धर्मी ठहराए जाने का परिणाम शांति है, संघर्ष नहीं है। दोष मुक्ति और धर्मी ठहराए जाने का जो परिणाम है वो शांति है। अगर पीसफुल लाइफ विश्वासी की नहीं है, अगर पीसफुल लाइफ प्रीचर की नहीं है, अगर पीसफुल लाइफ पास्टर की नहीं है, अगर पीसफुल लाइफ धर्म अगुवे की नहीं है, तो दूसरे को क्या शांति देगा? प्यारे मित्र, उसके जीवन में ही शांति नहीं है, उसका जीवन ही अशांत है, उसका परिवार ही अशांत है, उसके जीवन में सारी अशांति फैली, तो दूसरे को क्या शांति देगा? दोष मुक्त विवेक, वो चाहता है कि हमारा हृदय, हमारा विवेक किसी भी प्रकार से अशांत विवेक ना रहे। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से देह, प्राण और आत्मा हमारे जीवन शरीर में, जैसे एक फुग्गा, एक बैलून होता है ना, बैलून का एक रूप दिखाई देता है, रबर का बैलून, उसके अंदर हवा भरी रहती है। अगर हवा निकल जाए तो वो फुस हो जाता है। वैसे ये विवेक है, इस देह से, प्राण से अगर वो विवेक निकल जाए, वो जो हवा निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो वो फुस से प्यारे। परमेश्वर अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद गीत गा करके हम इस सभा का समापन करेंगे। प्यारे पिता, जो वचन बोया गया है उस पर आपकी बड़ी आशीष हो। जिन्होंने सुना है उनके अंतःकरण और विवेक जागृत हो जाए। ये विवेक प्रभु आपने दिया है, जो भले कामों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बुरे कामों को करने से रोकता है। चाहे हम जगत के उजियाले में चले, चाहे अंधकार के वश में रहें, ये विवेक हमेशा जागता रहता है और वो हमें टोकता है, हमें रोकता है गलत कामों करने से। प्यारे पिता, इन दिनों में हमारे विवेक को जागृत कीजिए कि हम कॉन्शियस रह करके, सचेत रह करके प्रभु यीशु मसीह आपकी शिक्षाओं में आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपका पवित्र लहू हमारे विवेक के दोष को दूर करता है, शुद्ध करता है। जो लोग आज वचन सुने हैं, जिनके पास बाइबल नहीं है, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, उनके हृदय में विवेक है प्यारे प्रभु। और जब न्याय का दिन आएगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, वो मेरे साथ खड़े होंगे, और तब वो न्याय सिंहासन पर से न्याय करेगा कि दाहिनी ओर वाले और बाईं ओर वाले। प्यारे पिता, आपसे विनती प्रार्थना, जितने लोग सुन रहे हैं वो सब दाईं ओर की भीड़ में हम सब एक साथ रहें, कोई भी बाईं ओर की भीड़ में ना पाया जाए। हमारी विनती प्रार्थना प्रभु, हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कीजिएगा। जितने रोग हैं, रोग से ग्रसित लोग हैं, उन्हें छू के आज रात्रि में चंगाई दीजिएगा। जितनों ने प्रभु आपके दास से प्रार्थना करने के लिए कहा, आप जानते नाम बनाम, टच दैम एंड हील दैम प्रभु, आप उन्हें छू रहे हैं, आप उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपका दर्शन प्रभु आज रात्रि में उनको दीजिएगा कि उस दर्शन को पाने के बाद उन सब के जीवन बदल जाए। हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कीजिएगा प्रभु, क्योंकि हम उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते गलत कामों में और शैतान के चंगुल में बंधे रहते हैं, जो हमें कायल कर देता है कि हम अच्छे कामों से दूर बुरे कामों की ओर अग्रसर हो। प्रभु हमें क्षमा कीजिएगा। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। कोई गीत निकाले जी? 685 685 देखिएगा क्या है। छः 685 क्या है देखिएगा। गा लेंगे क्या आप लोग? मजाक बजाना
आप तो गा लेंगे क्या प्रभु का? बजाना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप जहां भी इस गीत को गाइए। 685 तन मन और धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो। बचाना होगा दिल में पहली जगह उसको, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो। अंतिम पर अगर यीशु के पिता धन्यवाद इस मीठी संगति के लिए, FB लाइव के लिए, इस इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए धन्यवाद प्रभु कि बड़ी सुविधा आपने दिया कि आपका वचन घर घर जन जन तक हम पहुंचा सकें। और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु उन्हें बड़ी आशीष दीजिएगा, जिनके जीवन परिवर्तित हो रहे हैं, जो लोग निर्णय ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो प्रभु आपके पास आ रहे हैं, जो अपने पापों से अपराधों से पछताप कर रहे हैं, जिनके विवेक शुद्ध किए जा रहे हैं, उनके कॉन्शियस में प्रभु आप बातचीत कीजिएगा। रात भर बेचैन रखिएगा। कल का दिन आत्मा से भरा हुआ दिन हो प्रभु। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब खड़े होकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। उसी से आशीष ग्रहण करे। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।
आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की। बृहस्पतिवार को हम फिर शाम को 7 बजे मिलेंगे और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे मेरा मोबाइल नंबर है, यूट्यूब पर प्रेयर रिक्वेस्ट डालिए बिना हिचक के, बिना संकोच के। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कमजोरी ना हो, दुर्बलता ना हो, बीमारी ना हो, समस्याएं ना हो, विपदा ना आई हो। कहीं ना कहीं आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए वचनबद्ध है। इन दिनों में जो लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जो पारिवारिक जीवन में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए। प्रभु आपसे इन दिनों में बात करना चाह रहा है। प्रभु में मेरी विश्वास है, ऐसे बहुत से जीवन हैं जो बदल गए, बहुत से जीवन हैं जो बदलने की कगार पर हैं, बहुत से जीवन हैं जिनमें इन दिनों में परमेश्वर काम कर रहा है। हमारी नर्सेज, डॉक्टर्स, सेवाकर्मी सबको प्रार्थना में उठाए रखिए, वो बहुत महान काम कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह।